जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 टिप्स होने वाली हैं। इनके अलावा आपको ज़्यादातर टिप्स फॉलो नहीं करनी है, इनको फॉलो कर लीजिएगा, आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आएंगी। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, आप तो वहाँ से जोड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, आप जिस भी प्लेयर को अपनी टीम में रख रहे हो, चाहे वो बैट्समैन हो, आपका ऑलराउंडर हो, चाहे बॉलर हो, उसके लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है तीनों प्लेयर्स के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका कोई बड़ा प्लेयर भी है दोस्तों जो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म करता है और उसका, तो याद रखिएगा उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो वो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्म करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बड़ा प्लेयर भी है और उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको, मतलब मान लीजिएगा, वो ज़्यादातर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ, विराट कोहली का IPL 2022 जो था बहुत ही बेकार गया था। अगर IPL 2023 से उठाकर देखोगी तो ईयर चेंज हुआ और फॉर्म आ गई, तो विराट कोहली ने बहुत ही बेस्ट शानदार परफॉर्मेंस दिया था। और IPL 2022 देखोगे तो बहुत ही बेकार गया था, ठीक है। प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ, फॉर्म आई, तो ज़्यादातर मैचेस में उसी ने परफॉर्म कर दिया। एग्जाम्पल के लिए 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ आप सभी को प्लेयर्स फॉर्म का। तो याद रखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था, ठीक है। और IPL 2023 इनका उठाकर देखोगे तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी इन दोनों प्लेयर्स ने, ठीक है। तो प्लेयर तो वही हैं, ईयर चेंज हुआ, फॉर्म चला गया, तो वही प्लेयर फ्लॉप हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। वो दोस्तों चाहे कोई भी प्लेयर हो, जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही परफॉर्म करता है, और जैसे ही फॉर्म चला जाता है तो वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे दोस्तों तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा है, देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, ठीक है, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। तो दोनों में प्राइस पुल सेम है, 10,000, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ठीक है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब जरूरी नहीं मतलब ये कि कॉन्टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, आपको 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ड्रीम 11 ज़्यादा पैसे लेती है, आपके विजन 11 आपसे पैसे कम लेती है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए कि दोस्तों सेकंड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैच के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा, यहाँ पर जो भी टॉस जीतता है कैप्टन, वो बॉल फर्स्ट करता है, चेस करना पसंद करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और टेस्ट मैच में 50-50 होता है कि पिच के हिसाब से वो बैट फर्स्ट भी कर सकता है या बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, जबकि यहाँ पर चेस करना ही पसंद करते हैं। 10 मैच में से 9 मैचेस होंगे वहाँ पर चेस करना टीम पसंद करेगी। तो 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो आपके बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्म करेंगे, स्कोर बोर्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की मैं बात करता हूँ T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस की, तो 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो परफॉर्म करते हैं आपकी ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर आपके ऑलराउंडर्स का होता है, सभी टीम से, इंटरनेशनल हो या IPL मैचेस हो। और आपके IPL के जितने मैचेस होते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी आपने देखा होगा आपके हार्दिक पांड्या 4 नंबर पर आते हैं गुजरात से, ठीक है। और ऑलराउंडर्स ज़्यादातर आपने देखा होगा ग्लेन मैक्सवेल हैं, वो भी आपकी IPL टीम से 4 नंबर पर आते हैं। तो 4, 5, 6 नंबर ये आपके ऑलराउंडर्स का होता है सभी टीम से।
तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, जो बैलेंस पिचेस पर आपको ऑलराउंडर्स इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर ज़्यादातर फ्लॉप हो जाता है बैलेंस पिच पर, ऊपर से जल्दी 2 विकेट गिर जाएंगे तो 4 नंबर की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, 5 की जल्दी आ जाएगी, 6 की आ जाएगी, तो फिर वो आपको यहाँ पर बैटिंग करके भी देंगे और विकेट लेकर भी देंगे। इसलिए बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ स्कोर बोर्ड की T20I में बैलेंस पिचेस पर, वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 150 से लेकर 100 आपके 70 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बॉलिंग पिच की बात करता हूँ तो 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, और एक स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में बॉलिंग करते हैं, और डेथ में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं, एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का टाइम नहीं मिलता, आपको पहली बॉल से ही बल्ला चलाना है। ठीक है, डेथ में तो वहाँ पर 2 विकेट एक ओवर में ही गिर जाते हैं। तो अगर आप दोस्तों याद रखिएगा, और जबकि स्पिनर्स में ऐसा होता है वो पावर प्ले के बाद डालते हैं मिडिल ओवर्स में, तो वहाँ पर खुद से विकेट लेना होगा, बल्लेबाज गलती नहीं करेगा, आपको करवाना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा ज़्यादातर T20I में, वो देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ 3rd नंबर की टिप की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। जिस टीम को हम मैचेस देखते हैं उसका तो हमको पता होता है, और ये दोस्तों फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर। चलो मैं मान लेता हूँ लाइनअप से आप ये देख सकते हो कि कौन कितने पर बैटिंग करने आएगा, पर ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा प्लेयर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं कैसे समझाऊंगा वो बता देता हूँ आप सभी को। 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे सभी एप्लीकेशन पर फैंटेसी की। विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो रोहित शर्मा दोस्तों 2 नंबर लिखा है उनके सामने, तो 2 नंबर पर आएंगे। विराट कोहली 3 नंबर, हार्दिक पांड्या 5 नंबर। ये नंबर से आपको नंबर बता दूंगा, बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, और अब बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा वो क्या समझाऊंगा। तो आप देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने लिखा O/M। वो का मतलब दोस्तों ओपनिंग बोल सकते हो या आपके पावर प्ले बोल सकते हो। ठीक है, तो ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, अगर यहाँ पर 6th बॉलिंग का ऑप्शन है तो। अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर पूरे डालने वाले हैं, तो फिर याद रखिएगा आपके फिर वो 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। एम को मतलब मिडिल ओवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 2 ओवर मिडिल में डालेंगे। हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, करते हैं तो कब करते हैं, कभी कभार करते हैं, 1 आध ओवर, बहुत ही कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बॉलर का। ठीक है, तो भुवनेश्वर कुमार के सामने आप दोस्तों देख पा रहोगे O/D लिखा है। ओ का मतलब ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। आपके जो भुवनेश्वर कुमार इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में दोस्तों 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। ठीक है, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे। कब करते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था और विकेट नहीं जाता था तब जाके 1 ओवर डालते थे। ठीक है, विकेट लेने के लिए, क्योंकि जब ही कैप्टन लगाता है, जब अगर कोई आउट नहीं हो रहा है, सेट हो गया, हर बॉल पर घुमा रहा है, तो विकेट लेने के लिए लगाता है कैप्टन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर 4th नंबर की टिप की, तो ये आपके लिए बोनस टिप है दोस्तों। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है। ज़रूरत पड़ती है आपको दोस्तों लक की फैंटेसी में। आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, हेड टू हेड। ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पर लक की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिएगा दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, 2 मेंबर होते हैं, जिसमें एक मैं हूँगा एक आप होगे, तो वहाँ पर 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। थोड़ा लक साथ देना चाहिए 10%, और 90% आपको अच्छी खासी नॉलेज है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की, अच्छी टीम बना लेते हो तो उसके बाद आप यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। इतना याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 मेंबर हैं। अब याद रखिए दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसे आप स्मॉल लीग बोलते हो, वहाँ पर अब मेंबर्स बढ़ गए हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा अब यहाँ पर 20% आपका लक चलेगा, और यहाँ पर याद रखिएगा 80% आपकी नॉलेज चलेगी, क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर बढ़ रहे हैं। लक 10 से 20% हो जाएगा और 80% आपकी नॉलेज चलेगी। मेगा ग्रैंड लीग की बोलता हूँ दोस्तों, तो याद रखिएगा 50-50 होता है। आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये फैंटेसी की रियलिटी दोस्तों, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आप जी को बता दूँ
ये 50-50 है, ठीक है। अगर आप सोचते हो 100% लक चलता है तो मैं आपसे को एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखा होगा जितने मैचेस होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर जो मैचेस में फर्स्ट टीम आती है तो ज़्यादातर 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी या 5 आएगी या 6 आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लक चलता है, इतना याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे बीच से नेक्स्ट वीडियो में। याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिएगा, जब तक के लिए जय हिंद।